नमस्कार, डीपीके न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ आरवी। आप देख रहे हैं राजस्थान बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। गहलोत की तारीफ पर भड़के पायलट, कहा बगावत करने वालों पर तुरंत एक्शन हो। जोधपुर में मंगलवार रात हुई आत्महत्या के मामले में परिजनों ने दिया धरना, पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप। बूटाती धाम जाते सड़क हादसे में पाली की 6 महिलाएं घायल और एक की मौत, पुलिस मौके पर पहुंची। और खबरें विस्तार से। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर फिर हमला बोला। पीएम मोदी ने कल गहलोत की जिस तरह तारीफ की, उस पर तंज कसते हुए पायलट ने यहां तक कह दिया कि मोदी ने गुलाम नबी आजाद की भी इसी तरह तारीफ की थी। बाद में क्या हुआ सब जानते हैं। वहीं पायलट के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए गहलोत ने नसीहत देते हुए कहा कि उन्हें इस तरह की बयानबाजी नहीं करना चाहिए। बुधवार को जयपुर में पायलट ने कहा, प्रधानमंत्री ने कल जो तारीफ की, मैं समझता हूं वो कल का बड़ा दिलचस्प डेवलपमेंट था। इस तरह प्रधानमंत्री ने सदन के अंदर गुलाम नबी आजाद की तारीफ की थी। उसके बाद घटनाक्रम हुआ, वो सबने देखा। इससे इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए। पायलट ने कहा 3 लोगों को नोटिस दिए गए। नोटिस के बाद ये जानकारी में आया कि जवाब दिए गए हैं। हमारी पार्टी अनुशासित है। इस पार्टी में हम सबके लिए नियम कायदे बराबर है। नोटिस पर भी शीघ्र निर्णय लिए जाने चाहिए। कानून अनुशासन सब पर लागू है। खबर जोधपुर से है, जहां प्रतापनगर थाना क्षेत्र के गुरो का तालाब में मंगलवार रात आत्महत्या के मामले में आज परिजनों ने एमडीएम मोर्चरी के बाहर बॉडी लेने से इनकार करते हुए धरना दिया। बड़ी संख्या में एकत्रित परिजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। मृतक रूपाराम ने के पुत्र तिलोक ने बताया कि आरोपियों ने उनके घर के बाहर खड़ी बाइक को जला दिया और घर को भी जलाने का प्रयास किया और इस मामले की थाना में रिपोर्ट देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके चलते तनाव में आकर उसके पिता ने आत्महत्या कर ली। वहीं पुलिस ने कहा कि घटना रात 2 बजे की है। इसके 2 घंटे बाद 4:30 बजे रिपोर्ट भी दर्ज कर ली गई और एक आरोपी को D10 भी कर लिया गया। वहीं एक अन्य आरोपी का अस्पताल में इलाज चल रहा है, इसलिए उसे पकड़ा नहीं गया है। 29 अक्टूबर की रात जलाई थी बाइक। रूपाराम के घर के बाहर रात 2 बजे 4 जनों ने बाइक को आग लगा दी। इससे बाइक का कुछ हिस्सा जल गया है। वहीं घर के बाहर दरवाजा भी जल गया है। इसके बाद मृतक रूपाराम ने थाने में जाकर रिपोर्ट दी। इस पर पुलिस ने 29 अक्टूबर को रात 4:30 बजे ऑनलाइन FIR दर्ज की। इसमें सेठे सहित 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। 29 तारीख को रात को 2 बजे के आसपास थाने में इंफॉर्मेशन आई कि ऊपर चांदना भाकर में किसी ने मोटरसाइकिल जला दी है और घर जला दिया, जिस पर मैं स्वयं मौके पे गया था। मौके पे स्थिति देख के उसके बाद में मुस्तकिस ने रात को 4 बजे मुकदमा दर्ज करवाया, जिस पर हमने 4:30 बजे अर्ली इन द मॉर्निंग FIR दर्ज कर ली। FIR दर्ज करने के बाद में जिस तरह से अनुसंधान होता है उस तरह से अनुसंधान करके एक घटना में इन्वॉल्व बाल अपचारी था, उसको 31 तारीख को हमने डिटेन करके बाल सुधार गृह में भिजवा दिया और दूसरे मुलजिम है उसको हमने कल शाम को डिटेन कर लिया। उसके भी सर में कोई चोटें लगी हुई है और वो MGH में भर्ती है। चोटों का क्या कारण है सर उसकी? चोटों के बारे में हालांकि उसने हमें कोई रिपोर्ट नहीं दी है, पर उसके आपस में कोई लड़ाई झगड़ा हुआ, उसमें कोई चोटें घटना ये हुई थी कि मेरा छोटा वाला भाई है, उसके साथ में कुछ छोटी मोटी झगड़ा हुआ था। ठीक है, उसको लेके उन्होंने प्रतापनगर थाने के अंदर FIR दर्ज करवाई थी। ठीक है, उसके बाद में पापा गए थे थाने जाके 4000 रुपये राजीनामा के देके आए। उसके बाद में घर पे आ गए। घर पे आने के बाद में उन लड़कों ने रात को 2 बजे आके घर के ऊपर पेट्रोल बम बना के फेंका। ठीक है, उसके बाद में पेट्रोल फेंका। उसके बाद में हमने पुलिस प्रशासन के पास गए। ठीक है, पुलिस प्रशासन ने क्या किया, कंप्लेंट लिखी। ठीक है, और फिर उसको पकड़ने के लिए गए थे। ठीक है, लेकिन जिसको पकड़ने के लिए गए थे लेकिन वो उधर उसके आपके घर के बाहर ही बैठा था, अपने घर के बाहर ही बैठा था, पकड़ा नहीं था कि ये शराब पिया हो इसलिए हम इसे नहीं पकड़ेंगे। ठीक है, ये चीज़ कह के पुलिस वाले निकल गए और मेरा जो छोटा वाला जो भाई बबलू साथ में था पुलिस वालों के, उसको जो मुजरिम वो जो जिसने घटना की वो उसके घर के आगे छोड़ दिए। जो दुश्मन थे जिन्होंने मेरा घर बाला
उसके घर के आगे मेरे भाई बबलू को उतार के गाड़ी प्रताप नगर थाने चली गई। ठीक है, उधर से मेरा भाई आया। ठीक है, फिर वापस 2 दिन बाद का वही धमकी आती। खबर पाली से है, जहां उपखंड क्षेत्र के लंबया कस्बे में बूटाटी धाम जाते समय सड़क दुर्घटना में 6 महिलाएं घायल और एक की मौके पर मौत हो गई। बुधवार को सुबह राव समाज की 8 महिलाएं लंबिया कस्बे से एक वैन किराए लेकर नागौर जिले के बूटाटी धाम दर्शन के लिए निकली, लेकिन बूटाटी धाम पहुंचने से पहले उनकी वैन गाड़ी मार्ग में ही मेड़ता सिटी के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिससे वैन में अग्रभाग पूरी तरह से बिखर गया। वहीं एक महिला की मौत हो गई, 6 महिलाएं घायल हुई। सूचना मिलने पर मेड़ता पुलिस भी मौके पर पहुंची और 3 को गंभीर हालत के कारण अजमेर रेफर कर दिया गया। खबर सीकर जिले के खाटू से है, जहां स्थित श्याम बाबा के जन्म उत्सव देवउठनी एकादशी से एक बार फिर शाम दीवानी आरती अपनी निशान यात्रा शुरू करेगी और बाबा को 5100 निशान अर्पित करेगी। श्याम बाबा का जन्म उत्सव मनाने देश के कोने कोने से लाखों की संख्या में श्रद्धालु खाटू के धाम पहुंच रहे हैं। वही लाखों की संख्या श्रद्धालु रिंगस से पैदल यात्रा कर बाबा को निशान चढ़ा रहे हैं। डीजे की धुनों पर नाचते गाते श्रद्धालु रिंगस से पैदल चलकर बाबा श्याम के दरबार में हाजिरी लगाकर मनोकामनाएं मांग रहे हैं। गंगानगर में आयोजित हुई राजस्थान मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में उन खिलाड़ियों को प्रतिभागी बनाया गया है जो किसी न किसी कारण अपनी युवावस्था में अपने सपने पूरे नहीं कर सके। इस चैंपियनशिप में 35 से 100 वर्ष की आयु के खिलाड़ियों ने भाग लिया। बीकानेर जिला का प्रतिनिधित्व करते हुए कोलायत की टीम ने इस चैंपियनशिप में भाग लेकर 51 पद से लेकर प्रथम स्थान रही। इसी के साथ कोलायत टीम के 21 खिलाड़ियों का चयन नेशनल मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में हुआ, जो आगामी दिनों में हरियाणा के पंचकुला में आयोजित होगी। चैंपियनशिप में अपार सफलता लेकर लौटे सभी खिलाड़ियों का ग्रामीणों ने ढोल नगाड़ों मालाओं से स्वागत किया। क्रांति फाउंडेशन की ओर से सभी खिलाड़ियों और कोच को प्रशंसा पत्र देकर सम्मान किया गया। कपिल मुनि निशुल्क स्पोर्ट्स एकेडमी कोलायत के 21 खिलाड़ियों को 51 पदक मिले हैं, जिसमें 14 गोल्ड मेडल और 19 सिल्वर और 18 ब्रॉन्ज मेडल मिले हैं। कुल 51 पदक जीतकर लौटे हैं। कपिल मुनि निशुल्क स्पोर्ट्स एकेडमी कोच रामअवतार सेन कहते हैं कि गंगानगर में आयोजित होने वाली प्रतियोगिताओं को लेकर मैंने यहां उन खिलाड़ियों से बात की जो कभी खेलने में रुचि रखते थे। पिछले 2-3 महीनों में इनको मोटिवेशन करके इनको दोबारा मैदान में उतारा। इनकी मेहनत का ही नतीजा है कि आज की खिलाड़ी अपनी प्रतिभा के दम पर राजस्थान की प्रथम टीम के रूप में उभरे हैं और साथ ही साथ इनका चयन नेशनल में भी हुआ है। खिलाड़ी खियाराम सेन कहते हैं कि कभी विश्वास नहीं था कि हम भी वापस खेल के ट्रैक पर उतरेंगे। कोच रामअवतार सेन ने सबको मोटिवेशन करके दोबारा हमारे मन की इच्छा जागृत करते हुए विश्वास दिलाया कि हम भी कुछ कर सकते हैं। हालांकि उनके मन में टीज भी है कि कोलायत में खिलाड़ी की सुविधा के लिए स्टेडियम नहीं होने के कारण कई प्रतिभाएं अपना दम शुरू होने से पहले ही तोड़ देती है। सपने उम्र के मोहताज नहीं होते, जरूरत है उन सपनों को अपनी इच्छा शक्ति से वास्तविक रूप देने की। ये संदेश उन लोगों के लिए भी है जो उम्र का बहाना बनाकर अपने सपनों को पीछे छोड़ देते हैं। हाल ही में गंगानगर में आयोजित जो भी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता हुई उसमें कोलायत के 21 खिलाड़ियों ने 51 मेडल जीत कर आए हैं। हमें बहुत ही खुशी है और मैं क्रांति फाउंडेशन परिवार की तरफ से सभी का स्वागत करने आया हूं और देखकर बहुत ही मुझे हर्ष हो रहा है कि खिलाड़ियों ने इतनी मेहनत से ये मेडल जीते हैं। और एक मेरी सरकार से इजलास रहेगी कि ये यहाँ पर ग्राउंड का अभाव है हमारे पास, तो कम से कम हमें ग्राउंड उपलब्ध करवाया जाए। यहाँ पर राजस्थान मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप राजस्थान पुरी की श्री गंगानगर के अंदर गंगा सिंह स्टेडियम में आयोजित की गई, जिसके अंदर बीकानेर जिले ने सबसे अधिक मेडल लाकर के प्रथम स्थान प्राप्त किया। उसी के अंदर कोलायत के 21 खिलाड़ियों ने अलग अलग आयु वर्ग के 51 मेडल लाकर के पूरे राजस्थान के अंदर तहलका मचा दिया। लेकिन हमारे यहाँ दुर्भाग्य है कि यहाँ खेल मैदान नहीं है। खेल मैदान के अभाव में भी हम यहाँ पर ये इतनी प्रतिभाओं को दिखा करके लेके आते हैं। मैं रामअवतार जी का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ कि आपने सभी को मोटिवेट किया और आज बीकानेर जिले ने राजस्थान पूरे के अंदर कोलायत का नाम रोशन किया। जय हिंद, जय भारत।
राजस्थान मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप राजस्थान पुरी की श्री गंगानगर के अंदर गंगा सिंह स्टेडियम में आयोजित की गई, जिसके अंदर बीकानेर जिले ने सबसे अधिक मेडल लाकर के प्रथम स्थान प्राप्त किया। उसी के अंदर कोलायत के 21 खिलाड़ियों ने अलग अलग आयु वर्ग के 51 मेडल लाकर के पूरे राजस्थान के अंदर तहलका मचा दिया। लेकिन हमारे यहाँ दुर्भाग्य है कि यहाँ खेल मैदान नहीं है। खेल मैदान के अभाव में भी हम यहाँ पर ये इतनी प्रतिभाओं को दिखा करके लेके आते हैं। मैं रामावतार जी का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ कि आपने सभी को मोटिवेट किया और आज बीकानेर जिले ने राजस्थान पूरे के अंदर कोलायत का नाम रोशन किया। जय हिंद, जय भारत। खबर मानगढ़ से है, जहां आदिवासियों के आस्था के स्थल मानगढ़ धाम को लेकर सियासत रंग पकड़ने लगी है। मुख्यमंत्री ने मानगढ़ धाम को हर हाल में राष्ट्रीय संरक्षित स्मारक का दर्जा देने बयान पर भाजपा और उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने पलटवार किया। राठौड़ ने मुख्यमंत्री के बयान को सियासत भरा कहते हुए सवाल उठाया कि गहलोत तीसरी बार सीएम है, उन्हें अब तक क्यों याद नहीं आया कि मानगढ़ धाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को मानगढ़ धाम आए। पीएम मोदी ने मानगढ़ को राष्ट्रीय संरक्षित स्मारक घोषित नहीं किया, बल्कि कहा कि 4 राज्यों के साथ मिलकर केंद्र सरकार स्मारक को विश्व स्तरीय पहचान दिलाने का काम करेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए डीपीके न्यूज। डीपीके न्यूज, तेवर वही, अंदाज नया। राजस्थान समृद्ध विरासत है इसकी शान।